Hello student, myself प्रताप सिंह, your SST टीचर। आज हम क्लास 9th का ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए बच्चों, देखा जाए तो ये चैप्टर आपका क्लास 9th का ज्योग्राफी का बहुत ही छोटा चैप्टर है, लेकिन समझने के लिए कि हमारे देश की स्थिति क्या है, कि हमारा देश कहाँ पर है, उसका आकार क्या है, उसके पड़ोसी देश कौन हैं, व्यापार का क्षेत्र क्या है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे इस चैप्टर में बताया गया है। आपको एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि इस चैप्टर के बारे में अगर आपको बहुत ही अच्छे से जानना है तो आप क्या करिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी चैप्टर के बारे में, जनरली कोई भी आप चैप्टर पढ़ते, कोई भी चैप्टर आपको पढ़ाया जाता है किसी भी सब्जेक्ट का, तो आप करिए क्या कि वीडियो के साथ साथ अपनी बुक को अपने पास रखें और जो बातों को कही जा रही है तो उनको समझें। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बोर्ड पर भी यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हैं, जैसे बोर्ड पर आपके कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, तो आप ये मत सोचिए कि ये सिर्फ एक जनरल पढ़ाने के लिए, ये आपका एक नोट्स है, आपके ये जो मेन पॉइंट है, आप इसको भी लोग लिख सकते हैं और लिखना भी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले चैप्टर की बात करेंगे। पहले चैप्टर में हमारा आज हमने क्या किया, इस वीडियो में हमने आपके चैप्टर के दो टॉपिक को लिया। पहला टॉपिक लोकेशन और दूसरा टॉपिक साइज। अब हम बात करते हैं कि स्थिति, कि भारत की स्थिति लोकेशन क्या है। जैसे यहाँ पर क्या है, पहला यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो आपका दे रहा है लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, हेमिस्फीयर। लॉन्गिट्यूड के बारे में हम सिंपल सी बात ये जान सकते हैं कि लॉन्गिट्यूड इज लॉन्गिट्यूड या लैटिट्यूड या हेमिस्फीयर, इट इज़ द इमेजिनरी लाइन। इसको इमेजिन कर सकते, देख नहीं सकते। जैसे यहाँ पर क्या है, अगर मैं ग्लोब को उठा रहा हूँ, ये पृथ्वी है, और दूसरी चीज़ एक चीज़ और ध्यान से समझ लीजिए कि पृथ्वी कभी गोल नहीं होती। पृथ्वी का जो शेप होता है, एक्चुअल जो शेप होता है, जस्ट लाइक द वी कैन से ऑरेंज शेप। जैसे आपने देखा कि ऑरेंज होता है ऊपर से थोड़ा सा दबा होता है, तो ये पोर्शन थोड़ा सा दबा होता है, दबा है पृथ्वी का, ठीक है। तो यहाँ पर लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड क्या है, ये जो लाइन है, ये जो नीचे से ऊपर की ओर जा रही है, दिस इज लॉन्गिट्यूड। और ये जो आपकी लाइन जा रही है, दिस इज लैटिट्यूड। हेमिस्फीयर, इसके जो दो पार्ट हैं वो आपका क्या है, हेमिस्फीयर। जैसे अभी बात आएगी कि हेमिस्फीयर में क्या 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 चीज़ है इसमें। फिर अब हम कह सकते हैं, हम ये भी समझ लें, सीधी सी बात है कि लॉन्गिट्यूड, जो लॉन्ग लाइन है वो आपकी लॉन्गिट्यूड है, और जो लेटिव लाइन है वो आपकी लैटिट्यूड है। अब बात आ रही है कि भारत कहाँ पर है। तो यहाँ पर क्या है कि भारत एक बहुत ही बड़ा देश है, बहुत ही विशाल क्षेत्र है, और ये हमारे उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। फिर कहा कि आपको एक चीज़ और बता दूं, जैसे मैंने बताया बुक, आपको और अच्छे से, अगर आपको इस लाइन को बहुत अच्छे से समझना है कि इंडिया लाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, लैटिट्यूड एक्सटेंड बिटवीन 8 डिग्री 4 नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 नॉर्थ, लॉन्गिट्यूड एक्सटेंड बिटवीन 68 डिग्री 7 ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 ईस्ट। तो इस लाइन को समझने के लिए आप बुक को खोलिएगा, और बुक को खोलने के बाद आपका मैप दिया है 1.3। 1.3 में ये सारी की सारी चीज़ें शो की गई हैं कि कहाँ से कहाँ तक ये हमारा फैला हुआ है, ठीक है। अब बात आई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कर्क रेखा है। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 नॉर्थ से जब डिवाइड हुई तो जो हमारा देश है दो पार्ट में बट गया। एक चला गया नॉर्थ में
और एक चला गया आपका साउथ में। क्लियर? अब बात आई कि हमारे पास कुछ आइसलैंड ग्रुप्स भी हैं, जैसे साउथ और ईस्ट। साउथ एंड ईस्ट में हमारा आता है अंडमान निकोबार। आप गौर से ग्लोब में भी देख सकते हैं। अगर आप मैप को, अगर आपके पास ग्लोब नहीं है तो आप मैप को देख सकते हैं। मैप में भी दिया गया कि वहाँ पर है अंडमान निकोबार, जो कि मिलता है जाकर आपके बंगाल की खाड़ी से। फिर दूसरा है साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट में आपका है लक्षद्वीप, जो कि मिलता है किससे? अरेबियन सी से। ठीक है? बुक में कई चीज़ आपकी दी रहती हैं, छोटी छोटे बॉक्स टाइप में दिए होते हैं। ये सारी बुक्स में आपको मिलेगा। हिस्ट्री में भी रहता है, पॉलिटिकल में भी रहता है, ज्योग्राफी में रहता है, एंड इकोनॉमिक्स ऑल्सो। उसमें भी एक लाइन दी गई है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं? तो उसमें दिया कि साउथर्न मोस्ट ऑफ इंडियन यूनियन, मतलब कि भारतीय संघ का एक क्षेत्र था जिसका नाम था इंदिरा पॉइंट। क्या नाम था? इंदिरा पॉइंट। इस इंदिरा पॉइंट का क्या हुआ वो हम देखते हैं। इट गॉट सबमर्ज्ड अंडर सी वाटर इन 2004 ड्यूरिंग द सुनामी। जब 2004 में सुनामी आई तो सुनामी आने के वजह से, सुनामी आने के कारण ये जो पॉइंट था आपका इंदिरा पॉइंट, ये आपका जलमग्न हो गया, मतलब पानी के अंदर समा गया। इंदिरा पॉइंट वो आपका खत्म हो गया। तो ये बात आई हमारी लोकेशन की। अब दूसरा पॉइंट हमारे पास आ रहा है, वो है आपका साइज। अगर हम साइज की बात आ रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास दिया गया टोटल एरिया कि हमारा कितना है, वो है आपका 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ये हमारा टोटल क्षेत्र है। साथ ही साथ शेयर इन टोटल ज्योग्राफिकल एरिया, हमारा जो परसेंटेज है, परसेंटेज में हमारा कितना वो है 2.4%। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर 2.4, आप लोग ये भी जानते हैं कि हमारे देश में या पृथ्वी पर जो फ्रेश वाटर है ओनली फॉर द 1% है। ठीक है? तो यहाँ पर क्या है 2.4%। और जो हमारे दुनिया में जो हमारी पोजीशन है कि दुनिया में हम किस पोजीशन पर आते हैं, हमारी कौन सी स्थिति है, हमारा कौन सा नंबर है, तो वो हमारा नंबर क्या है, वो है 7th। कौन सा है? 7th। लेकिन अब 7th जब हमारा है तो इससे पहले फर्स्ट पे कौन है, सेकंड पे कौन है, थर्ड पे कौन है, फोर्थ पे कौन है, फिफ्थ पे कौन है, सिक्स्थ पे कौन है, और 7th पे तो हम हैं। तो पहले पर कौन आएगा? रसिया, सेकंड पर कनाडा, थर्ड पर यूएसए, फोर्थ पर चाइना, फोर्थ पर चाइना, फिफ्थ पर ब्राज़ील, सिक्स्थ पर ऑस्ट्रेलिया, और 7th पर हमारा देश भारत, इंडिया। एग्जाम में ज़्यादातर जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि रैंक के अनुसार से फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन पे कौन कौन से देश हैं उनके नाम लिखिए, तो जनरली क्या होता है बच्चों के माइंड से थोड़ा सा स्लैप कर जाता है। तो किसी ने कनाडा पहले पे लिख दिया, किसी ने ब्राज़ील लिख दिया। तो आपको ये इजी करने के लिए मैंने सिंपल से कुछ वर्ड्स लिखे, उसको बहुत ध्यान से देखिए। जो स्माइल फेस है, अभी आप लोग भी इसको देख के मुस्कुराएंगे। स्माइल फेस है, वो क्या कह रहा है? RCUCBAI, रुकुक बाई। आप कहेंगे रुकुक बाई, ये आपके बुक में नहीं है, ये मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट के लिए करने के लिए दो ये शब्द मैंने जोड़े। रुकुक बाई में R का मतलब रसिया, C का मतलब कनाडा, U का मतलब USA, C का मतलब चाइना। चाइना को तो इस समय बहुत अच्छे से आप लोग जान रहे हैं, क्योंकि चाइना की वजह से ही आज आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, ये भी आप जान रहे हैं। B का मतलब ब्राज़ील,
ए का मतलब ऑस्ट्रेलिया, आई का मतलब इंडिया। क्लियर हो गया ना फेस स्माइल? आपको ये चीज़ समझ में आ गई? जब भी कभी आप एग्जाम दे तो इस लाइन को याद रखें। इस लाइन को याद करने के बाद आप कभी नहीं भूलेंगे कि पोजीशन क्या है। अब बात आई लैंड बॉर्डर। लैंड बॉर्डर क्या है? जो हमारे कहाँ कहाँ से हमारे पड़ोसी देश जो टच करते हैं वो कौन से, सारा जो टोटल जो लैंड बॉर्डर है दैट इज 15,200 किलोमीटर। कितना है? 15,200 किलोमीटर। कोस्ट लाइन, कोस्ट लाइन क्या होता है? जो समुद्र के नीचे का क्षेत्र है, जिसके जो समुद्र के आसपास के क्षेत्र आते हैं वो हमारा क्या है? 7,516.6 किलोमीटर। कोस्ट लाइन कितना है? 7,516.6 किलोमीटर। इसके साथ साथ हमारे देश में आप देखते हैं कि क्या क्या है, माउंटेन है, पठार हैं, इसको मिलता है सारी चीज़ें। अब बात ये आई कि सर अगर भारत का टोटल एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है तो बुक में आपको एक चीज़ नहीं दी गई। बुक में अगर आप देखेंगे तो इसको भी शो किया गया। यू कैन चेक मैप नंबर आपका 1.2 आप देख सकते हैं, उसमें सारी चीज़ों को यहाँ पर क्लियर किया जा रहा है। ठीक है, जैसे रसिया का कितना है? हमारा कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो रसिया का कितना है? 17.1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। सेकंड पोजीशन पर 9.98 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर कनाडा। थर्ड जो उसका है 9.63 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर यूएसए। चाइना 9.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ब्राज़ील 8.58 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एंड लास्ट में ऑस्ट्रेलिया 7.74 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और इसके बाद हमारा देश आता है इंडिया, उसका कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। क्लियर? तो हमारा जो था ये चैप्टर के दो आपके टॉपिक थे। दोनों टॉपिक्स में पहला लोकेशन और साइज वाज कंप्लीट होता है। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक आएगा वो आएगा हमारा भारत के पड़ोसी देश, इंडिया नेबरिंग, फिर इंडिया एंड वर्ल्ड, भारत में स्थिति क्या है, व्यापार का क्या है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि चैप्टर को समझने के लिए आप अपने पास बुक को अगर रखते हैं तो कॉन्सेप्ट आपका 100% एकदम क्लियर होता जाएगा। और एक चीज़ और, ये जो पॉइंट लिखे गए हैं इसको भी आप अच्छे से अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। साथ ही साथ जैसे जैसे आपका कोर्स ये चैप्टर कंप्लीट होगा तो लास्ट में आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे रिलेटेड चैप्टर से आएंगे, वो भी मैं आपको बताऊँ।